बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHL लाहौर फेज़ 10 फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है। हम लोग बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर क्या ट्रेंड रहा, और आज डेट है 21 मार्च 2025 और आखिरी अशरा स्टार्ट हो चुका हुआ है। और रमज़ान के बाद, ईद के बाद मार्केट का क्या ट्रेंड रहेगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, रमज़ान में जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है ना कि जी ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ट्रैवल करता है और मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। देखिए, अब जिसने बाइंग करनी है ना, वो पाकिस्तान आके भी उसने बाइंग कर लेनी है और पाकिस्तान ना आके भी उसने बाइंग कर लेनी है। पहले तो ये चीज़ अपनी क्लियर कर लें। ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 90% मोर देन 90% ओवरसीज़ क्लाइंट है जो कि ओवरसीज़ बैठ के माशाल्लाह से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बड़ा इजीली नॉर्मल सा प्रोसीजर है DHA का, डॉक्यूमेंटेशन का, CNIC, नाइको, पासपोर्ट, वीज़ा, लास्ट एंट्री एग्जिट की स्टैम्प, और ऑन बिहाफ जिन्होंने भी बैठना है उनकी ID कार्ड की कॉपी चाहिए और ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाती है। 2 वीक्स का नॉर्मल प्रोसीजर है DHA का। तमाम DHAs की, चाहे वो फाइल्स हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, पोजेशन है, नॉन पोजेशन है, तमाम चीज़ों के अंदर 2 to 3 वीक्स के अंदर मैक्सिमम आपकी डील जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी देखें, फर्स्ट वीक में तो वैसे ही ज़रा लोगों को एडजस्ट होते हुए टाइम लग जाता है, क्योंकि आपका टाइम टेबल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो सेकंड वीक के अंदर थोड़ी बहुत मार्केट चलनी शुरू होती है, लेकिन वो फिर ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है। बाज़ का तो डिप आ जाता है, अगर कोई डेस्परेट सेलर आ जाए तो वो मार्केट का बेड़ागर करके रख देता है, अदरवाइज मार्केट स्टेबल रहती है। और लास्ट अशरे के अंदर तो वैसे ही जो है ना वो लोग अपनी शॉपिंग के अंदर बिजी हो जाते हैं, तो इस वजह से मार्केट में कोई ख़ास पॉजिटिविटी नहीं आती है। बट अगर मैं एक ओवरऑल रमज़ान के अंदर ट्रेंड की बात करूं तो DHL लाहौर फेज़ 10 के अंदर आप कह सकते हैं कि माइनर सा डिप आया है। प्लस भी हुआ है, माइनस भी हुआ है, स्टेबल भी हुई है, बट लोअर प्राइस के ऊपर आपको चीज़ों की कंफर्मेशन नहीं होती है, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो फाइल है। बायर ज़रूर मार्केट में होता है, लेकिन वो चेक कर रहा होता है कि जी मुझे कुछ ना कोई चीज़ सस्ती मिल जाए। वो ऑफर्स आपको 2 लाख 3 लाख रुपए लोअर प्राइस की ज़रूर देता है, बट चीज़ की कंफर्मेशन ना होने की वजह से वो मौका हाथ से गवा बैठता है। वो अपना 2 लाख रुपए बचाने के चक्करों में जो है ना 5 लाख रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। तो मैं इसीलिए क्लाइंट से कहता हूं कि सर आप एसेट जनरेट करते जाएं। हाँ, मार्केट को लुक आफ्टर करें, जितनी ज़्यादा सेविंग कर लेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर है। जितनी लोअर एंड पे ले लेंगे आपके ट्रांसफर एक्सपेंस सारे निकल आएंगे, कमीशन निकल आएगा, वो सारी चीज़ें अगर आप लोअर प्राइस के ऊपर बाइंग कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट कंसीडर हो जाएगा। वही आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आपका प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। बट ओवरऑल मार्केट में कोई खास डिप नहीं आया। अगर मैं कहूँ तो कनाल के अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन थी, कमर्शियल के अंदर रेयर अवेलेबिलिटी है, 2 कनाल के अंदर भी रेयर अवेलेबिलिटी है, 10 मरला ऑलमोस्ट स्टेबल है, 5 मरला भी स्टेबल है, कोई खास डिप नहीं आया, मार्केट स्टेबल ही रही है। ईद के बाद जो माय ओपिनियन वॉज के इंशाल्लाह मार्केट में पॉजिटिविटी ही आएगी। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि मार्केट में 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का इंक्रीज ही आएगा। जैसा कि मैंने पिछले 1-1.5 माह से जो वीडियोस बना रहा हूं, मैं उसमें यही चीज़ आपको बताता चला रहा हूं कि 10 लाख रुपए इंक्रीज होगा, 5 लाख रुपए का डिप आ जाएगा। फिर 15 लाख रुपए इंक्रीज होगा तो 10 लाख रुपए डिप आ जाएगा। 20 लाख रुपए का इंक्रीज होगा तो 10 लाख रुपए का डिप आएगा। अब 2025, 26, 27 जो है ना, ये मार्केट के पॉजिटिविटी के ईयर स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो लोग उस ट्रेंड पे बैठे हुए हैं ना कि जी वो आपको 5 मरला 25 पे, 10 मरला आपको 48 पे, 1 कनाल आपको 80 पे, बिलो द 80, और 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 17-18 में, 125 में, और 2 कनाल आपको 200 के बजट में मिल जाएगी। तो सर वो अब चीज़ें अपने माइंड से निकाल दें। आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ आपको अवेलेबिलिटी होती है और कंफर्मेशन होती है आप बाय कर लें। अभी भी टाइम पीरियड है शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म का। डिपेंड्स ऑन लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि आप 2026-27 से ऊपर का अपना टारगेट नहीं सेट करेंगे। आप मैक्सिमम अपना 60 to 70% का आप अपना टारगेट सेट करेंगे, तो तब आप यहां से एग्जिट ले लेंगे। फिर आप इसके ऑल्टरनेट कोई और ऑप्शन देखेंगे, महीना 2 महीना पैसे अपनी जेब में रखें कि आपको अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में, अपवर्ड ट्रेंड में, फिर उसके अकॉर्डिंगली कोई ऑन ग्राउंड चीज़ बाय कर लें, ऑफ ग्राउंड चीज़ बाय कर लें, वो तब का डिसीजन जो है ना। बट एफिडेविट्स की मार्केट ऑलमोस्ट स्टेबल है। एलोकेशंस की मार्केट में डिप आया है, चूंकि अब इन्वेस्टर की चीज़ है। जैसे कि मैं कहता हूं कि इन्वेस्टर 2 हैं या 3 हैं, वो अपनी लो प्राइस के ऊपर चीज़ों को नहीं देते हैं, बट एलोकेशन के आपके 10 सेलर होते हैं, तो आप नहीं सस्ता बेचते तो कोई और बेच देता है। तो उस वजह से डेस्परेट सेलर जब मार्केट में आता है ना, तो वो मार्केट में डिप लेके आता है। बट ईद के बाद आपको मार्केट में एप्रिसिएशन ही मिलेगी। अब अगर आज की रेट की अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो DHL लाहौर फेज़ 10 के अंदर आपको एलोकेशन इस टाइम पे अवेलेबिलिटी तकरीबन को 35 से 35,50,000 के इन बिटवीन आपको अवेलेबिलिटी होती है। 10 मरला एलोकेशन आपको ऑलमोस्ट को 58 लाख 20-25 हज़ार प्लस माइनस में आपको अवेलेबिलिटी होती है। 1 कनाल एलोकेशन की इस टाइम पे जो मार्केट में बायर है ना वो 87 लाख का है।
बट 87 लाख में आपको कंफर्मेशन नहीं होती है। जो सेलर है वो 88 लाख पे, शायद को 20-25 हजार आपको अवेलेबिलिटी नीचे हो जाए, बट इससे लोअर प्राइस के ऊपर आपको कंफर्मेशन नहीं होगी। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अब अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि सर आप हैवी टोकन मनी दें। अब आप अपने माइंड में ये चीज ना रखें कि जी मैं 50,000 रुपए देके या लाख रुपए देके अपनी डील को मैच्योर कर लूं। सर आपकी डील मैच्योर नहीं होगी। जब मार्केट में पॉजिटिविटी आती है तो 5-10 लाख रुपए का नॉर्मल जंप होता है। तो अगला बंदा कहेगा सर आप लाख रुपए के साथ लाख रुपए पकड़ें तो मैं आपको चीज ही नहीं सेल ऑफ करता। तो बेटर यही है कि आप 5 मरला के अंदर मिनिमम 2 लाख रुपए, 10 मरला के अंदर 2 से 3 लाख रुपए, कनाल के अंदर 5 लाख रुपए, कमर्शियल के अंदर 10 लाख रुपए, 2 कनाल के अंदर भी 10 से 15 लाख रुपए दें। देखिए अगर आप अपनी डील को किसी ऑथराइज डीलर के साथ करेंगे ना, तो वो आपको एक अपनी ऑथराइजेशन की स्लिप देगा, टोकन की स्लिप देगा आपको, जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होंगे आपके। कि जाहिर सी बात है अगर आप हैवी टोकन दे रहे हैं तो आप बायर को भी बाउंड कर रहे हैं, आप सेलर को भी बाउंड कर रहे हैं। अगर वो डील से बैक ऑफ करेगा तो आपको डबल देने का पाबंद होगा। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि आप हैवी टोकन में नहीं दें। आपके टोकन की गारंटी ऑथराइज डीलर की है, चाहे आगे सेलर तक गया है या बायर तक गया है या नहीं गया, लेकिन आपके पैसों की गारंटी जिस ऑथराइज डीलर के साथ आप कर रहे हैं कि जिसकी मार्केट में एक अच्छी रिप्यूट है, वो आपके पैसों की गारंटेड है। वो आपका टोकन मनी आपको वापस लेके देगा। अगर डील बैक ऑफ होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई सीरियस इशू आ जाता है, तो एक सेपरेट चीज है, बट आपके पैसों की गारंटी वही देगा आपको। 4 मरला कमर्शियल की इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी जो है ना वो हो जाती है तकरीबन कोई 170 लोअर प्राइस है, बट बिलो द 170 आपको नहीं मिलेगी, 170 प्लस में ही आपको मिलेगी। हो सकता है कि 170 50 में मिल जाए, 171 में मिल जाए, 172 में मिल जाए। 2 कनाल की मैं बात करूं, 2 कनाल एलोकेशन की मार्केट में इस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं है। एफिडेविट्स भी डीएचए ने फर्दर देने बंद कर दिए हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं एस्टिमेटेड बात करूं तो मेरा ख्याल है कि 2 कनाल के ओवरऑल अगर डीएचए ने एफिडेविट्स दिए हैं ना, तो तकरीबन कोई 175 से 200 के करीब डीएचए ने 2 कनाल के एफिडेविट्स दिए हैं। तो इस वजह से फर्दर डीएचए कब देता है कब नहीं देता है, शायद मार्केट में कोई अवेलेबिलिटी हो जाए 2 कनाल की। देखिए मैं डे 1 से आपको ये चीज रिकमेंड कर रहा हूं कि 4 मरला कमर्शियल और 2 कनाल, अभी जो भी बैलेट होगा ना वो सेक्टर बैलेट नहीं होगा आपका। स्पेशली कमर्शियल की बात करूं तो अगर प्रिज्म की मैं बात करूं, प्रिज्म के साथ कंपेयर करूं तो जोन 1, जोन 2, जोन 3 और ओवल 4 मेन कमर्शियल है। तो मेन कमर्शियल के अंदर जब ओवरऑल फेज का बैलेट होता है तो आपका मेन कमर्शियल के अंदर बैलेट होता है, सेक्टर बैलेट नहीं होता। इसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस आपके पास 100% हैं। और 2 कनाल तो वैसे भी तमाम फेजेस की क्रीम कंसीडर होती है। किसी भी फेज के अंदर आप देख लें कि 2 कनाल माशाल्लाह से उसकी कोई नेगेटिव लोकेशन तो आपकी निकलती ही नहीं है। मेन बुलेवार्ड के पास भी एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे 2 कनाल की कटिंग होती है। तो इस वजह से लाहौर रियल एस्टेट जो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है उससे रिलेटेड आपको गाइड करते रहते हैं। मैं ओवरऑल फाइल्स के अंदर डील कर रहा हूं। आपको फाइल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। बट प्लीज़ कोशिश करके अगर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है ना रिप्लाई कर सकूं। सो प्लीज़ वंस अगेन लाहौर रियल एस्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।